नमस्कार, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलीविजन में, जहां हम पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जो चल रही बातचीत की घटनाएं होती हैं, जिस पे चर्चा हो रही होती है, उसी पे चर्चा और अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पे रखने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा ये पॉलिटिकल रहूं, बट थियोरेटिकली ये आइडियली पॉसिबल नहीं है। चाहता हूं इम्पार्शियल रहूं, बिना किसी साइड के रहूं, बट मुझे लगता है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं कोशिश पूरी करता हूं। तो आज के चर्चा में है हमारा आने वाला होली का त्योहार, और इसके लेके जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग टाइप के मुल्ला मौलवी से लेके वो बुद्धिजीवी, वो सेकुलरिस्ट, तरह तरह के नजरियात पेश करते हैं। हालांकि एक बात हुई है कि हिंदू त्योहारों की खिल्ली उड़ाने वालों की खिल्ली पहले से उड़ाई जाने लग जाती है। एक बड़ा सा ग्रुप है जो उठ खड़ा हुआ है कि भाई हम इन अंग्रेजी बोलने वाले मीडिया को, ये तथाकथित जो कहीं कहीं से पढ़ के आ गए हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एक बार यूरिनेट करने पे 10-20 लीटर पानी फ्लश करके बहा देते हैं, लेकिन वही होली के त्योहार में इनको वाटर का वेस्टेज। हालांकि मैंने ऐसा कहीं डायरेक्टली नहीं सुना है, बट इस तरह के मीम्स बनते रहते हैं। तो अभी जो, ऑन अ लाइटर नोट, ये सब बात को पीछे छोड़ते हुए अभी के हमारे डिस्कशन का पॉइंट है, वो संभल में एक सीओ साहब हैं, अनुज चौधरी या त्यागी, पता नहीं कौन है वो। पहलवान थे, ओलंपियंस, उसके बाद उनको अर्जुन पुरस्कार मिला, काफी नाम के चर्चे हो रहे हैं। उनके नाम के चर्चे संभल हिंसा के टाइम में हुए। उनकी गदा लेके फोटो वायरल हुई, जिस पे काफी ज्यादा आपत्ति की गई कि एक पुलिस ऑफिसर को, एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, पार्टिसिपेट धार्मिक जुलूस में नहीं करना चाहिए था, वगैरह। मैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और इस पे कभी और बात करेंगे। बात हुई कि वो काफी हाईलाइट हो गए उस घटना के बाद से, और निशाने पे रहने लग गए। उन खुद बुद्धिजीवी, मैं उनको बोलता हूँ, जो बुद्धिजीवी होने के नाम पे पता नहीं वो अम, फैलाना पसंद करते हैं, मुसीबतें खड़ी करना, सरकार को क्वेश्चन करने के नाम पे अपने आप को, छोड़ें उन बातों को। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि होली का त्योहार है, संयोग से इस बार होली, माहौल चारों तरफ बन चुका है, होली मिलन का समारोह वगैरह हो रहा है। अ, बिहार में इलेक्शन का माहौल है, तो छोटे बड़े नेता, छुट भैये, सभी होली मिलन समारोह कर रहे हैं। समा बंध चुका है, होली होने वाली है एक दो दिनों में। अ, वैसे इस मौसम में, अ, चुनाव का मौसम में थोड़ा सेंसिटिव होता है, हर कोई दिमाग लगाता रहता है कि कहाँ पे से थोड़े से वोट आ जाएं। तो ये जो अल्पसंख्यक है कहीं भी पूरी दुनिया में, ये इन मास इन ब्लॉक ही वोट करते हैं, ऐसा देखा गया है कि ये एक तरफ ही इनका एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो इस वजह से सारे लोग इनको वो गाजर दिखा दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कहें उस कोशिश में बहुत कामयाबी नहीं मिलती है, तो इनके जख्मों को थोड़ा हरा करके, नमक मिर्ची छिड़क के, उसमें से भी बुलाए, मतलब ये दर्द में बिलबिलाएंगे, सरकार कुछ करेगी नहीं तो थक हार के हमारी तरफ आ जाएंगे। तो एक मुश्त 15%, 20% वोटों पे ललचाई निगाह वाले ये जो राजनेता होते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि मुस्लिम भी ये समझते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ हैं, बट हाँ, अब जो है सो है। तो क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हो रहा है शुक्रवार के दिन, और अभी रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, जिसमें है कि शुक्रवार को ईद की, आई मीन रमजान के हर शुक्रवार को ही, और रमजान के शुक्रवार को तो और ही थोड़ी सी थोड़ा उत्साह, अलग उमंग होता है, तो लोग जमा होते हैं। और इसमें एक एक अंदेशा है कि कोई शरारती तत्व इसमें से छोटा सा कोई चूहा छोड़ दिया, बड़े से दंगे में तब्दील हो गया।
फिर यहाँ वहाँ नेता का आना जाना, वो मुआवजा, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब शुरू हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने, अनुज साहब ने कहा कि भाई आप अगर सहज हो हिंदुओं के बीच में, खेलते हो होली, कोई बात नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस ढंग के सेंसिटिव हो जहां पे रंग गिरने का मतलब आपका धर्म भ्रष्ट होना होता है, तो बेहतर होगा कि आप घर में ही रहें। अब नमक छिड़कने वाले तबके ने इस बात को लपक लिया और लगे नमक छिड़कने की, देखो मुसलमानों, हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने यही भारत इमेजिन किया था। आज रमजान के पाक महीने में मुसलमान को अपने घर में रहने की हिदायत दी जाती है, उसके धर्म पे हमला है, वगैरह वगैरह ऐसा करके। और मुसलमान थोड़ा, या अल्पसंख्यक ही कह लें, वो थोड़ा इमोशनल होता है, हमेशा उसको लगता है कि मैं मारा जा रहा हूँ, मैं तो रोने गाने लग जाता है साथ में। जबकि हुआ क्या है कि आप भी देखें, ये वीडियो यूट्यूब पे बड़े ही आराम से ऑनलाइन स्पेस में अवेलेबल है। उन्होंने हिंदू तबके से भी कहा है कि भाई किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना है, ये वो। लेकिन आप देखें ना, अपने अपने बचपन से लेके अभी तक को याद करें कि होली के त्योहार में एक उमंग होती है, खास करके वो जो नए नए नवयुवक कहते हैं ना, प्री एडल्ट, आप हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक के बीच का जो फेज होता है, वो बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे तो हर तबके में होता है, लोगों से मिलना जुलना हर एज ग्रुप में होता है, बट ये हुड़दंग हुल्लड़ वाला जो होता है वो एज ग्रुप का होता है। छोटे बच्चे भी 8-10 साल के आपके ऊपर गुब्बारे फेंकते हुए दिख जा सकते हैं। ठीक है, बुरा ना मानो, होली है, झाड़ के चल दिए। लेकिन अब किसी छोटे बच्चे ने कहीं बालकनी से आपके ऊपर गुब्बारा फेंक दिया और फिर वहां दंगा फैल गया। आप अगर इतने सेंसिटिव हो तो दंगा फैलने के चांस हैं। तो क्या प्रैक्टिकली लगता है कि इसका कोई वायबल सॉल्यूशन है कि हर एक मुसलमान को नमाज करने के लिए जेड सुरक्षा दे के उसको पहुंचाया जाए वहां पे, या कोई भी इस तरह का अगर प्रैक्टिकली सोचो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। तो मुझे उस बयानबाजी में कोई ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ डराने धमकाने वाला या कुछ, ये एहतियातन दिया गया एक बयान था जिस पे काम हुआ। आई मीन, चल रहा है, बहुत सारे मस्जिदों को ढक दिया गया। इस पे भी आंसू बहाने वाले, कलेजा पीटने वाले पीट रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को ढक दिया गया। अरे भाई, वो रिस्पेक्ट देने के लिए कि कहीं तौहीन ना हो जाए, कहीं बुरा ना लग जाए आपको, तो ठीक है, रंग नहीं डले, वो ढक के रखेंगे और फिर होली खत्म। तो इसमें क्या बात हो गई कि लोग होली खेलना छोड़ दें, इसका मतलब? या होली खेलते हुए वो सुरक्षित जगह उनके लिए सरकार निर्धारित करे कि फलाने स्टेडियम में होली खेलेंगे इतने बजे से इतने बजे, और चारों तरफ उसके, तो ये नहीं होना है। बहुत बड़े स्तर का हिंदू बहुल देश में हिंदुओं का एक त्योहार है। और मैंने देखा है, मुसलमान भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लेके उतरे रहते हैं। मैं बहुत मुसलमानों को जानता हूँ जो मेरे साथी संगी हैं, बड़े आराम से, कभी ऐसा जताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये करने की जरूरत नहीं, भाईचारा स्वाभाविक रूप से है। अब है क्या उसमें कि ढक दिया गया तो क्या हो गया? तो भाई, मैं कहता हूं ये नमक छिड़कने वाले ग्रुप से आप थोड़ा अलर्ट रहो। आप देखो कि ये नमक क्यों छिड़क रहे हैं, आपके हितैषी हैं या उनको आपका वो चाहिए, वोट, वो का मतलब वोट जो उनको इकट्ठे मिल जाता है। आप थोड़ा सा अगर इस तरह के अवेयर होंगे, उनके उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, सुन के एक्साइटेड जैसा हो सकता है आप थोड़ा सा कर दें एक्सप्रेस, बट आप अगर अगर आप बेसिकली सोचें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, और कोई है इस तरह का धर्म भीरू आदमी जिसको लगता है कि रंग गिरने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर कायदे से उसको घर में रहे, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज होती है, उसके भ्रष्ट होने का नहीं होना चाहिए अंदेशा, शंका, शुभा, कुछ भी। तो वो घर में रह सकते हैं, घर में रह के नमाजें पढ़ी गई हैं। इसका भी जिक्र किया है कि कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ है, लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा किया करते थे, वगैरह।
अब बात यहाँ खत्म हो गई। एक सोशल पर्सपेक्टिव इस पे दूंगा कि हम जब बच्चे थे स्कूल कॉलेज के, जो हुड़दंगी एज है, और अब के जो उस एज ग्रुप के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनमें काफी फर्क आ गया है। अब बच्चों में वो नहीं है कि वो पकड़ लिया किसी को भी, कोई किसी मुसीबत में है, किसी का कोई परिवारजन हॉस्पिटलाइज है, किसी को अटैक आ गया है, किसी के यहाँ मौत हो गई है, कोई मतलब नहीं है। वो पकड़ के रंगना है, 10-5 मिनट उस खराब मूड को और खराब करना है, चला जाना है। ये हमारे टाइम हुआ करता था। अब मुझे संतोष है कि कम से कम मैं जो अपने एक्सपीरियंस में देख रहा हूं कि अनजाने लोगों को बहुत ज्यादा तंग नहीं किया जाता। हाँ, हुड़दंग होती है, एक दूसरे को पीछे भागना, पकड़ना, रंग लगाना करना होता है, बट अनजाने लोगों को पकड़ के रोड चौराहे ये टेंडेंसी बहुत हद तक लिमिट हो गई हैं। बहुत हद तक लिमिट हो गई हैं, मैं विश्वास से कहता हूं। उसके बाद अगर किसी ने देख लिया कि कोई दाढ़ी वाला है या टोपी वाला है, अनलेस अदरवाइज कि बहुत जाहिल बैकग्राउंड से या फिर बहुत शरारती तत्व का ना हो, जिसको चुभाने में दुखाने में मजा आता हो, उसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी हिम्मत करेगा या इंटरेस्ट लेगा उनको रंग लगाने की। हाँ, आप नॉर्मल आदमी की तरह निकल गए हो, किसी 8 साल के बच्चे ने आपके ऊपर गुब्बारा फेंक दिया है, तो इसको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम्म। हम रह सकते हैं घर में एक दिन, रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है कि एक दिन रहे तो। भाईचारे के गीत तो बहुत गाए जाते हैं, लेकिन कुछ घंटे अगर घर में रहने की नौबत आ गई, बाहर आप निकलिए, मोस्ट वेलकम। आपके सारे लोग आपको गले लगाते हुए मिलेंगे, जैसे आप ईद में सबको गले लगाते हैं, सेवियां खिलाते हैं। आप आइए, आपको ढेर सारे लोग वो मालपुए सेवियां खिलाते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर रंग लगाने से दिक्कत है तो थोड़ा सा ठहर जाया जाए, इसको लेके इतना हाइपर नहीं होना है। और उन उन नमक छिड़कने वाले लोगों को एक मैसेज देना है कि आई डोंट केयर कि आप ये क्या बात कह रहे हैं, इसमें मुझे कोई ज्यादा वजन नहीं नजर आता। ये साफ साफ मैसेज आप दें, ये हमारा निवेदन होगा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष में मैंने कहा, जो मेरा पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हिंदू परंपराओं पे, धर्म पे, पर्व त्योहार पे मखौल बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको आप कहते हैं, आप कमी नहीं है। तो आप कोई भी एक ऐसा मौका ना दें, एक मौका ना दें जिससे कि हमारी परंपराओं पे क्वेश्चन मिले। अनजान आदमियों से बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और खास करके रिलीजियस सिंबल अगर आपको कुछ दिख जाए, मुझे यकीन है, मुझे ये पता है कि 16-18 साल के जितने बच्चे हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं कि नहीं भाई, रिलीजन का मामला है तो इससे दूर रहो। बाकी रिलीजन का मामला नहीं भी लगता है तो अगर आप उस तरह के तबके में हैं, उस तरह के एज ग्रुप में हैं जहां अनजाने लोगों को पकड़ के तंग करने में, रंग लगाने में मजा आता है, तो आप प्लीज उससे बाहर निकलें। हो सकता है वो कोई हिंदू आपका भाई हो, कोई मुस्लिम हो, धर्म का कोई मामला ना हो, कोई और मुसीबत में हो, उसको होली खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, वो परेशान हो, उसके घर की कोई परेशानी हो, तो बेशक आप जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ना करें। अगर आप देखें वो इंटरेस्ट ले रहा, बेशक होली खेलें, होली मेल जोल का, भाईचारे का त्योहार है, लेकिन जबरदस्ती ना करें। अब ज्यादा इस पे बात में क्या ही बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।